छुट्टन भाई भी उसी झंडे के नीचे हैं, खालिद भाई भी उसी झंडे के नीचे हैं और अजीम भाई भी उसी झंडे के नीचे हैं। एक बसपा से लड़े थे और एक सपा से लड़े थे। सब मेरे अपने हैं, किसी के लिए मैं कुछ कहूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं जीत पा रहे हैं और वो अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जब तक वो लंबित है तब तक विधायक जी चुनाव नहीं लड़ सकते। पर हाँ, विधायक जी की पत्नी जो एक शिक्षित भी हैं, अच्छी वक्ता हैं, वो चुनाव लड़ सकती है। मुस्लिम समुदाय की राजनीति में ये देखा जाता है कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोग मेहनत कर हैं और एक झंडे के नीचे काम करते हैं और पार्टी को भी मेहनत करना पड़ेगी, वरिष्ठ नेताओं को मेहनत करना पड़ेगी, तब ये कामयाबी हासिल होगी। नहीं तो फिरोजाबाद विधानसभा आप चुनाव हार जाएंगे। यदि एक ही आदमी पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकती है और जिसे टिकट मिला है उसको बाकी के जो प्रत्याशी हैं, आवेदक हैं, वो उनको चुनाव लड़ा है। लोकसभा जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी जीतता है। सभी जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में इस टाइम तो हैं, इससे पूर्व अलग अलग दलों में थे, उनको एक ही दल में लाया गया और लोकसभा की सीट निकाली गई। जब पार्टी के द्वारा टिकट दे दिया जाता है तो एक व्यक्ति तो चुनाव लड़ता है, बाकी उसको चुनाव हराने का कार्य करने लगती है। ठीक है, तो पार्टी जिसे टिकट दे, बाकियों का कर्तव्य ये है कि पार्टी पे निष्ठा और पार्टी पे भरोसा रखकर उनको चुनाव लड़ाए। जब दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़ी थी। राजनीति में कोई परमानेंट किसी का दोस्त नहीं और राजनीति में परमानेंट कोई दुश्मन नहीं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। हम भी पिछले कई दिनों से अलग अलग क्षेत्र के माहिरीन से आपको रूबरू करा रहे हैं। आज हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के उभरते हुए सितारे बगालत के क्षेत्र में अपने बेदाग छवि के मालिक एडवोकेट गुलफाम मुशीर साहब के पास। इनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि फिरोजाबाद की राजनीति में आखिर मुस्लिम समाज को ऐसा कौन सा ग्रहण लग चुका है कि वो चाहते हुए भी अपना सूर्य उदय नहीं कर पा रही है। भाई, सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया और MDF न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर मुझे इस लायक समझा कि मैं अपने वक्त को आपके समक्ष रख सकूं। आपने समय दिया, इस पर हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। हम यही जानना चाहते हैं आपसे, आप भी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं, छात्र राजनीति में भी सक्रिय रहे, कि फिरोजाबाद की राजनीति को आखिर ऐसी कौन सी कमी है जो सभी राजनीतिक दल के लोग मिलकर उस खाई को नहीं पाट पा रहे हैं। देखिए, फिरोजाबाद की राजनीति में, ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय की राजनीति में ये देखा जाता है कि एक प्लेटफॉर्म पर सभी लोग मेहनत कर हैं और एक झंडे के नीचे काम करते हैं। जब पार्टी के द्वारा टिकट दे दिया जाता है तो एक व्यक्ति तो चुनाव लड़ता है, बाकी उसको चुनाव हराने का कार्य करने लगते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है जो हमारे यहाँ विधायक नहीं बना पा रहे। जैसे फिरोजाबाद में 2017 में पूर्व विधायक अजीम भाई ने चुनाव लड़ा तो करीब 40,000 प्लस वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा और 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट से छुट्टन भाई ने चुनाव लड़ा, करीब 30,000 प्लस वोटों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। और इसमें बहुत बड़ी वजह फिरोजाबाद के लोग अजीम भाई को बसपा से उनकी बेगम जब चुनाव लड़ी उसको मान रहे हैं। आप इसका क्या कारण मानते हैं? देखिए, राजनीतिक मैं कहूँगा कि राजनीति में कोई परमानेंट किसी का दोस्त नहीं और राजनीति में परमानेंट कोई दुश्मन नहीं। जब दोनों लोग अलग अलग चुनाव लड़े थे, एक बसपा से लड़े थे और एक सपा से लड़े थे। आज देखना ये होगा कि छुट्टन भाई भी उसी झंडे के नीचे हैं, खालिद भाई भी उसी झंडे के नीचे हैं और अजीम भाई भी उसी झंडे के नीचे हैं। ठीक है, तो पार्टी जिसे टिकट दे, बाकियों का कर्तव्य ये है कि पार्टी पे निष्ठा और पार्टी पे भरोसा रखकर उनको चुनाव लड़ाए। और पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि जो प्रत्याशी मेहनत कर रहे हैं और उनको पार्टी टिकट नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं पार्टी उनको कहीं ना कहीं पार्टी में कोई ऐसा स्थान दे जिससे कि उनकी राजनीति का मनोबल बढ़े।
जिससे आपसी मतभेद पैदा ना हो और सभी लोग आपस में प्यार मोहब्बत से चुनाव लड़ें और जिताने का काम करें। सर, पिछले 15 साल से फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी अपना विधायक नहीं बना पाई है, लेकिन इस बार ऐसे हालात दिख रहे हैं कि सभी लोग एक झंडे के नीचे हैं। लेकिन आज चुनाव के समय, जो चुनाव से पहले सब इस प्रकार की बातें करते हैं, कौम की भलाई की बातें करते हैं और एक होकर चुनाव लड़ने की बात करते हैं। जब टिकट का बंटवारा आता है, फिर ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस स्थिति में आम लोगों को, सामान्य लोगों को किस प्रकार से निर्णय लेना चाहिए? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं जीत पा रहे हैं। वहीं आप उल्टा देखिए इसका, लोकसभा जब चुनाव होता है तो प्रत्याशी जीतता है। सभी जो नेता हैं समाजवादी पार्टी में इस टाइम तो हैं, इससे पूर्व अलग अलग दलों में थे, उनको एक ही दल में लाया गया और लोकसभा की सीट निकाली गई। उसी तरीके से आने वाले विधानसभा में चुनाव में भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, बड़े नेताओं को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि जो आज नेता उनकी पार्टी में हैं और उन्हें टिकट नहीं दे रहे हैं तो वो नाराज़ होकर नहीं जाना चाहिए। उनको इतना भरोसे में लेना चाहिए, अगर टिकट नहीं दिया जाता है पार्टी के द्वारा तो उनको इतना भरोसा दिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं पार्टी उनको मजबूत रखेगी और उनको कहीं ना कहीं लाभ दिलाने का कार्य करेगी। यदि देखिए, एक ही आदमी, पार्टी एक ही व्यक्ति को टिकट दे सकती है, सभी को तो नहीं दे सकती, ये बात बिल्कुल साफ है। और जिसे टिकट मिले उसको बाकी के जो प्रत्याशी हैं, आवेदक हैं, वो उनको चुनाव लड़ाएं और पार्टी को भी मेहनत करना पड़ेगी, वरिष्ठ नेताओं को मेहनत करना पड़ेगी, तब ये कामयाबी हासिल होगी। नहीं तो फिरोजाबाद विधानसभा आप चुनाव हार जाएंगे। रजा, आप एक काबिल अधिवक्ता हैं। कानूनी दृष्टि से अगर देखा जाए कि पूर्व विधायक अजीम भाई मुकदमे में सजा याफ्ता भी हैं, और इस पर क्या कुछ स्थिति है, क्या वह चुनाव लड़ सकते हैं या फिर नहीं लड़ सकते? इस पर देखिए, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको अपील पर रिहा किया गया है और वो अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। जब तक वो लंबित है तब तक विधायक जी चुनाव नहीं लड़ सकते। पर हाँ, विधायक जी की पत्नी जो एक शिक्षित भी हैं, अच्छी वक्ता हैं, वो चुनाव लड़ सकती है। तो क्या माना जाए कि मैं विधायक, फिर मेरी बीवी विधायक, फिर मेरा बच्चा विधायक? ये देखिए, चुनाव की तैयारी तो सभी कर रहे हैं। बहुत से प्रत्याशी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपके सामने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी जिसे टिकट देगी वो चुनाव लड़ेंगे। नहीं, आप बात को अलग इस जगह पर ले जा रहा हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पूर्व विधायक की तरफ से खुद भी 20 साल चुनाव लड़े वो उसी टिकट पर और नहीं जीत सके, और अब वो अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। फिर लोग ऐसा कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। चुनाव लड़ने का अधिकार संवैधानिक है। जो विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ना चाहता है और नियमावली के अनुसार उसकी उम्र हो चुकी है, वो चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ने के लिए किसी के लिए कोई बंधक नहीं है। बंधक नहीं है, लेकिन फिर भी वही, क्या मैं नहीं जीतूंगा तो मैं किसी को जीतने नहीं दूंगा। इस प्रकार की स्थिति जो शहर में नजर आ रही है, इस पर मैं आपसे टिप्पणी चाहता हूं। ये राजनीतिक बातें हैं, ये राजनीतिक बातें राजनीति की रहे तो ज़्यादा बेहतर है। सब मेरे अपने हैं, किसी के लिए मैं कुछ कहूँ तो ये अच्छा नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ युवा अधिवक्ता एडवोकेट गुलफाम मुशीर साहब। इन्होंने आखिर में अपनी बात को बड़े ही अच्छे अंदाज से घुमा दिया, और आप इनकी किन किन बातों तो सहमत हैं, और आगामी विधानसभा चुनाव में फिरोजाबाद में मुस्लिम समुदाय की क्या कुछ स्थिति रहेगी, आप इस पर अपनी राय हमें भेज सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए मेहमान के साथ। फिरोजाबाद से MTF न्यूज़ के लिए मोहम्मद तालिब। शुक्रिया।